नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज एक ऐसे निर्णय पर जो जिस दिन टेट का ऑर्डर रिलीज हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, रिव्यू पिटीशन वाला, ठीक उसी दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला और आया। उस पर बात करेंगे। ये मामला जुड़ा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा और जो बीटेक लोग होते हैं उनके साथ, यानी बैचलर डिग्री के साथ और डिप्लोमा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। ये कह सकते हैं कि डिप्लोमा वर्सेस स्नातक जो डिग्री होती है यानी बीटेक, उसको लेकर के ये मामला है। आप सभी जानते हैं जो जेई का पद जो होता है उसके लिए जो अर्हता है वो 3 वर्षीय डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा काफ़ी समय से जेई की वैकेंसी में जो बीटेक होल्डर हैं, यानी जिन लोगों ने बीटेक डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में, उन लोगों को भी मौका दिया जाता रहा है। वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। इसको लेकर के कि जो जेई के पद हैं उस पर जो है केवल और केवल डिप्लोमाधारियों का हक है, अधिकार है, उस चीज को लेकर के मामला था। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की जो जेई की परीक्षा है वो हो चुकी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो इस निर्णय में 29 तारीख में जो निर्णय आया है उसमें जो बीटेक डिग्रीधारी कैंडिडेट थे उन्होंने सरकार के उस निर्णय पर सवाल उठाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे याचिका लेकर के कि हमें भी जो है इस भर्ती में जो जेई की पद होते हैं उनकी जो भर्ती निकले उनमें हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो उसी पर ये निर्णय आया है। और इसमें मैं बता दूं, जो बीटेक डिग्रीधारी हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसमें जो है जो डिप्लोमाधारी हैं इंजीनियरिंग में, उन लोगों को इसमें बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी उनको जीत मिली। क्या अपडेट है उसको इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को दूसरे अपने साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस संबंध में आने वाली यानी कि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी खबर हो, जो भी अपडेट हो, वो आप तक पहुंचती रहे। मैं जानता हूं मेरे साथ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं, वो मोस्टली जो हैं वो शिक्षक वर्ग से हैं। तो निवेदन है कि हो सकता है वीडियो कहीं आपके, कहना चाहिए कि आपके हिसाब से आप ना समझें कि क्योंकि आपका विषय नहीं है, मान सकते हैं। लेकिन निवेदन है कि जो आपके नियर डियर आसपास के ऐसे लोग हो सकते हैं जो डिग्री या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, उन लोगों को इस वीडियो को जरूर साझा ताकि जो एक्चुअल जानकारी है, जो सही जानकारी है, जो सही अपडेट है, वो उन तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं 29 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करते हुए टेट मैटर पर निर्णय दिया जो बहुत ही असंवेदनशील है और उससे कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो पीड़ा में, चिंता में हैं, आक्रोश में हैं, गुस्से में। लेकिन ठीक उसी दिन एक ऐतिहासिक फैसला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वर्सेस बीटेक। तो क्या वो निर्णय है उसको समझते हैं, क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए योग्यता केवल डिप्लोमा निर्धारित की है। कोर्ट ने बीटेक डिग्री धारकों के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि जूनियर इंजीनियर पद पर केवल डिप्लोमा धारक
ही नियुक्त हो सकते हैं या होंगे। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके मुख्य बिंदु क्या रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आप समझ लीजिए, विशेष अनुमति याचिका खारिज। उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएट्स की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि ये मामला माननीय हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट ने भी जो है यही कहा था कि जो जेई के पद हैं जूनियर इंजीनियर के, उन पर जो है वो डिप्लोमाधारियों का हक है। तो उसी को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया हुआ था और उस याचिका को, जो स्पेशल जो याचिका थी, उसको जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिरे से खारिज कर दिया। सरकार के अधिकार को मान्यता दी है, यानी कोर्ट ने कहा है कि नियोक्ता यानी कि जो सरकार है को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि किस पद के लिए कौन सी शैक्षिक योग्यता उपयुक्त और अनिवार्य होगी। तीसरे बिंदु की बात करें, योग्यता में भिन्नता। कोर्ट ने कहा है कि जो डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है और डिग्री है, ये समान डिग्री नहीं है, ये समान नहीं है और ये योग्यताएं दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए आप इनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। यानी डिप्लोमा अलग और डिग्री अलग, दोनों को भिन्न कोर्स माना गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आप समझ। इस निर्णय का जो प्रभाव पड़ेगा वो छात्रों पर, भर्ती परीक्षाओं पर और छात्रों पर पड़ा है। ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो जेई बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीटेक धारक बाहर। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब जूनियर इंजीनियर जेई की भर्ती प्रक्रियाओं में बीटेक डिग्री धारक सीधे तौर पर आवेदन या दावा नहीं कर सकेंगे। यानी आने वाले समय में जितनी भी जेई के पदों के लिए वैकेंसीज आएंगी, भर्तियां आएंगी, उनमें अब बीटेक होल्डर जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। केवल डिप्लोमा धारकों का परिणाम। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है, यानी यूपी SSSC की तरफ से जो जेई की पदों की जो एक भर्ती निकली थी, उसकी परीक्षा हो चुकी है, लिखित परीक्षा हो चुकी है और उसका परिणाम आना बाकी है। तो अब जो परिणाम आएगा बिना किसी कानूनी अड़चन के सिर्फ डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। यानी कि अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने जो है जब कह दिया है कि डिप्लोमाधारी ही अब जो है पूरी तरीके से जेई पद के लिए एलिजिबल हैं और जो यानी उन्हीं का हक है उस पर, तो इसको देखते हुए अब जो है कोई अड़चन नहीं है। अब जब रिजल्ट आएगा यूपी SSSC जेई का, तो उसमें जो है अब केवल डिप्लोमाधारियों की मेरिट जो सूची बनेगी वो डिप्लोमाधारियों की ही बनेगी। डिप्लोमा छात्रों को न्याय। इसमें क्या हुआ है कि डिप्लोमा छात्रों को न्याय मिला है। यूपी डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ सहित विभिन्न डिप्लोमा संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे तकनीकी डिप्लोमा करने वाले छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा न्याय बताया है। यानी कि फिलहाल तो न्याय है ही, आने वाले समय में भी आप समझिए कि ये उनके लिए बड़ा न्याय है। डिप्लोमाधारियों की बड़ी जीत है और बीटेक को करारा झटका है। तो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय स्वागत योग्य है, अच्छा है। आगे भी इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी या टेट प्रकरण से जुड़ी कोई भी अगर अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।